चलिए, तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है असेंबल सीपीयू। और असेंबल सीपीयू के लिए हमने बूम बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाया था और एक स्टॉक क्लास बनाई थी। अब हमें पीसी डेस्कटॉप तैयार करना है। कहाँ करना है? तो वो करना है हमें आकुदिया के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आकुदिया यूनिट के लिए हम पहले कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पर ले लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे और स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत, स्टॉक आइटम के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर अल्ट प्लस इंच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएशन पे जाएंगे। मल्टी क्रिएशन में जो हमें अंडर ग्रुप लेना है वो सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो सब चूँकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट के अंतर्गत हम एक सीपीयू रखेंगे जो हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है, यानी जब बन करके सीपीयू आया तो वो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अंतर्गत। अब हम बाकी के आइटम भी यहीं पे रख ले। जैसे हमारा यहाँ पर मॉनिटर है, मॉनिटर हमारा है 15 इंच एलईडी, ठीक है। जो भी कंपनी है, माना कि एलजी है तो वो डाल देंगे, ठीक है। पीस कितने? ओपनिंग 100। किस यूनिट के अंदर कहाँ रखा है, किस गोडाउन में? ये अकोदिया गोडाउन के अंतर्गत। रेट हमने डाल दिया इसका 4,500, एंटर करेंगे। अगला हमारा कीबोर्ड एंड माउस, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कीबोर्ड एंड माउस डेल के। ये भी हमने कहा 100 पीस हमारे पास है। कहाँ है? अकोदिया यूनिट में ही रखे हैं। रेट कितना है? 850 रुपये, ये हमने डाल दिया। कीबोर्ड माउस भी हम यहीं से लगाएंगे, मॉनिटर भी यहीं से लाएंगे और इसके साथ ही साथ विंडो लाइसेंस हम यहाँ पे डालेंगे, विंडोज़ 10 प्रो, वो हम डाल देंगे। पीस कितनी क्वांटिटी है, किसके अंतर्गत है? ये भी अकोदिया में है और रेट हमने डाल दिया, जो भी हमने डाला 3,500 रुपये का माना कि, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ओपनिंग चढ़ा दिया है। अब इसके लिए हम तैयार करेंगे एक बूम, बिल ऑफ मटेरियल। तो क्रिएट में जाना है और स्टॉक आइटम में जाना और यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं पीसी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पीसी, है ना, ज़्यादा कीवर्ड अच्छा रहेगा, डेस्कटॉप पीसी। ये हम तैयार करने वाले हैं। किस यूनिट के अंतर्गत आएगा ये? तो ये बनेगा फिनिश गुड, ठीक है। फिनिश गुड ये हमारा तैयार होगा, पीस में होगा। और बिल ऑफ मटेरियल हम यस करेंगे, डेस्कटॉप पीसी। कितना यूनिट बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। इसके अंदर क्या क्या? तो एक तो सीपीयू असेंबल, जो किस गोडाउन के अंतर्गत है? आकुदिया गोडाउन के अंतर्गत है। क्वांटिटी 1 लगेगी। इसी के साथ इसमें लगेगा एक कीबोर्ड माउस, ये भी आकुदिया यूनिट के अंतर्गत है, क्वांटिटी 1। इसके बाद मॉनिटर इसमें लगेगा, कितना क्वांटिटी? किस गोडाउन में? आकुदिया यूनिट में 1। मॉनिटर के बाद विंडो लाइसेंस, ठीक है, कितना? किस यूनिट के अंतर्गत? आकुदिया में, और 1 पीस। तो ये सब हमारा एक एक क्वांटिटी यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो हमने पहला बूम जो बनाया वो था हमारा सीपीयू असेंबल। दूसरा बूम बनेगा हमारा डेस्कटॉप पीसी। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने सीपीयू को असेंबल किया है। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत उसमें सॉफ्टवेयर प्लस कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर उसमें हम लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यानी यहाँ पर तैयार हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप पीसी। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, देन कंट्रोल ए करेंगे और फिर से हम कंट्रोल, यहाँ पर आप चाहें कि इस पर जीएसटी लागू करना तो यहाँ पर जीएसटी इस आइटम के ऊपर लगा सकते हैं। यस करेंगे, टैक्सेबल, और हमने कहा कि 12% इस पर जीएसटी है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, सॉरी 12% नहीं, 18%, 18% जीएसटी है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देंगे, देन इससे बाहर आ जाएंगे। अब हमें वापस से चलना है वाउचर के अंतर्गत और यहाँ पर अल्ट प्लस F7 करना है। हमारा पहले से ही बना हुआ है MFS जनरल, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल, तो वही हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन बिल ऑफ मटेरियल हमें फिर से तैयार करना पड़ेगा। यानी हमने 2 बिल ऑफ मटेरियल तैयार किए हैं, क्योंकि एक बना था सीपीयू, तो सीपीयू का बिल ऑफ मटेरियल अलग है, डिफरेंट है, और डेस्कटॉप पीसी का डिफरेंट है। क्योंकि सीपीयू के अंतर्गत जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका था, जो हार्डवेयर डिवाइस लगे थे, वो हमने उसमें असेंबल किए थे। मैन्युफैक्चरिंग जनरल एक ही से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर MFS जनरल हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा तो वो हम यहाँ पर बता देंगे।
तो हमने कहा डेस्कटॉप पीसी जो अभी 0 है, ठीक है। किस गोडाउन में बन रहा है ये, तो ये आकोरिया के अंतर्गत ही बन रहा है। क्वांटिटी कितना बनाना, तो हम 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते। 10 से ज़्यादा इसलिए नहीं बना क्योंकि 10 से ज़्यादा सीपीयू नहीं है हमारे पास। कीबोर्ड माउस मॉनिटर तो है, लेकिन 10 से ज़्यादा सीपीयू नहीं है। तो जितना भी आपको बनाना है, यदि 10 ही बनाना है, तो यहाँ पर ये 10 आइटम सीपीयू असेंबल, जिसकी प्राइस है हमारा 19,600 का, यानी टोटल 1,96,500 का ये पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कीबोर्ड एंड माउस 850 का, यानी 8,050 टोटल आ गया है, मॉनिटर आ गया है और विंडोज लाइसेंस आ गया है। इफेक्टिव कॉस्ट के लिए हम बात करें तो ये प्राइमरी आइटम पड़ा है 28,500 का। इसमें हमारा एडिशनल, यदि जैसे विंडोज लाइसेंस सीडी लगाए लेकिन एडिशनल में इंस्टॉलेशन चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, तो आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड कर सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट में जाएंगे हम एंटर करते हुए यहाँ, और यहाँ पर पहले हमने असेंबल चार्ज लगाया था, यहाँ पर हम लगा देंगे इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कंट्रोल ए करेंगे हम इसको। वह परसेंटेज माना कि ये 0.5% लगा है ना। तो 10 पीसी का हमारा 1425 आया है, 1% कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2850। तो इफेक्टिव प्राइमरी आइटम का जो रेट आ रहा है हमारा 28,785 का ये डेस्कटॉप पीसी लगा है, इसके ऊपर जीएसटी एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जीएसटी का कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। तो कंट्रोल ए से कर दें एक्सेप्ट, ये बन गया। लेकिन ये बना कहाँ है वो देखने के लिए हम चलते हैं डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, गोडाउन के अंतर्गत। ये है अकोरिया गोडाउन के अंतर्गत। अकोरिया गोडाउन के अंतर्गत आप देखेंगे Alt + F1 करेंगे तो 10 डेस्कटॉप पीसी और 90 आइटम हमारे हैं कीबोर्ड, मॉनिटर एंड विंडो लाइसेंस, ठीक है। और 10 आइटम हमारे बन करके तैयार हो गए डेस्कटॉप पीसी, जो हमें बेचने के लिए तैयार है। अब इसको हमें कहाँ पहुँचाना है, दुकान में पहुँचाना है। तो फिजिकली तौर पर तो उठा करके आप दुकान में पहुँचा देंगे, लेकिन टैली में तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा MFS यानी अल्टर के अंतर्गत हमने स्टॉक क्या बोलते हैं, वाउचर टाइप के अंतर्गत हमने बनाया था स्टॉक का जो क्लास बनाया था स्टॉक जनरल में, ये ट्रांसफर क्लास, यहाँ पर यही क्लास काम आनी है, यानी हमें फिर से दोबारा कुछ नहीं करना है। तो इस क्लास का यूज हम करेंगे वाउचर एंट्री के अंतर्गत Alt + F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम स्टॉक जनरल ट्रांसफर क्लास। यहाँ पर फिर से पूछ रहा है डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन है हमारा इंदौर, जहाँ पर हमारी शॉप है। आइटम क्या पहुँचाना है, डेस्कटॉप पीसी, वो हम सेलेक्ट करेंगे। किस गोडाउन से, तो ये अकोरिया से है। और क्वांटिटी कितनी पहुँचाती, 10 पीस, ये आ गया हमारा रेट। अब यदि हम इसको देखें तो ये हमें मिलेगा डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, गोडाउन में, इंदौर गोडाउन में 10 पीस आ जाना चाहिए, ठीक। अब इंदौर गोडाउन में दुकान में हमारे पास 10 पीस रखे हैं और कोई कस्टमर आता है, कहता है कि सर हमें एक डेस्कटॉप पीसी चाहिए, तो आप बखूबी बेच सकते हैं। अभी हम जाते हैं बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट को देखें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है 4,850 रुपये। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो इंस्टॉलेशन के ऊपर लगा है और जो है कि असेंबल के ऊपर लगा है। ये दोनों का मिला करके हमारा 4,850 रुपये क्या है, ग्रॉस नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्यों, अच्छा है, लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। और डिटेल नहीं बता रहा है यहाँ पर। करेंट पीरियड में चलो बता देगा आगे। अब हम एक आइटम यहाँ पर सेल कर देते हैं। सेल करने के लिए वही वाउचर में जाएंगे और सेल्स की एक एंट्री करते हैं। पार्टी में माना कि हमने किया केस, और सेल्स में जाएगा सेल्स अकाउंट, सेल्स GST, सेल्स में जाएगा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल A, सेल्स टैक्सेबल, और आइटम डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। गोडाउन किस में, ये इंदौर गोडाउन, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 10 पीस, जिसमें से हमें कितना देना है, एक क्वांटिटी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स
बता रहा है ये, क्योंकि एक्टिवेट होगा। तो इंक्लूसिव टैक्स में 18% है, तो अब हमें तो रेट इसका बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इंक्लूसिव हम आगे बढ़ा दें, क्योंकि वो टैक्स भी तो निकलना चाहिए। हमने कह दिया कि ये 35,000 का है, देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है, प्राइस 29,661 रुपये, यानी ज़्यादा कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 28,000 कुछ का हमारा सिस्टम पड़ा था, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 35 की जगह 37,500 कर देते हैं। तो हमारा 31,789 रुपये 79 रुपये 66 पैसे का ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी। ठीक है, तो हमारा अल्ट सी से हम बना लेते हैं CGST। किस में चला जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्स में चला जाएगा, जीएसटी के अंतर्गत चला जाएगा, सेंट्रल टैक्स। हालांकि इसमें एक कमी रही है, जो परचेज के समय हमारे टैक्स आइटम के ऊपर दिए थे वो सही से भी फिलहाल वो हमने नहीं लगाया था, डायरेक्टली ओपनिंग चढ़ा दिया था। CGST के बाद SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्स, जीएसटी के अंतर्गत, स्टेट टैक्स के अंतर्गत हम चले जाएंगे। तो ये 37,500 का हमने जो अमाउंट डाला था वो इंक्लूसिव जीएसटी के थ्रू आ गया है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ये अभी का जो 3,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है वो पूरा दिखा देगा। डायरेक्ट हम P&L में भी जा सकते हैं, उसको डिटेल दिखाना चाहिए, वो शायद सीधे सीधे निकाल के बता रहा है। यहाँ पर ये क्लोजिंग आइटम अब अंडर ग्रुप में बता देगा। ये फिनिश गुड में कितना है, रॉ मटेरियल में कितना है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कितना है। यहाँ पर यदि इसको स्टॉक में नहीं चढ़ाते हुए आप परचेज से लेंगे तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट बता देगा आपको हर आइटम पे, कि आपने आइटम कितने का खरीदा था और असेंबल पर चार्जेस कितना लगा और फिर सेल कितना किया। क्योंकि हमने उसको परचेज से नहीं बताया, उसमें जीएसटी नहीं बताया आइटम के ऊपर, हमने सिर्फ पीसी डेस्कटॉप के ऊपर जीएसटी बताया है। तो असल में वो तो गलत है, क्योंकि हम जब जीएसटी देते हैं तो हम परचेज के ऊपर दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन के ऊपर यदि नहीं दिया तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और जब हम सेल कर रहे हो तो एक एक चार्ज और इसमें लगना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। यदि आप कस्टमर से लेते हैं, आपने कहा कि नहीं हमने तो उसमें इंक्लूड कर दिया था, जैसे अभी के फिलहाल में 28,000 जो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट आया था उसमें हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज, लाइसेंस सब कुछ इंक्लूड है, यानी हमने उसके बाद उस पर प्रॉफिट ले लिया है। तो इस प्रकार आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल के माध्यम से और बिल ऑफ मटेरियल के माध्यम से यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग की तमाम एंट्रियाँ। नेक्स्ट एंट्री वाउच एंट्री, सॉरी नेक्स्ट आपको बनाना है डेस्कटॉप पीसी ही 17 या 18 इंच मॉनिटर के साथ में विथ एसएसडी और 8 GB का रैम आप रखेंगे। उसके साथ में आप तैयार करें, इसमें डीवीडी नहीं रखना है, एसएसडी के साथ में रखना है 512 एसएसडी। चाहो तो लिख लो उस चीज़ को, है ना, ये आपको तैयार करना है। फिर हम अगला बूम देखेंगे, आरओ वाटर प्यूरीफायर, यानी आपको डीवीडी हटा देना है, यहाँ पर एसएसडी के साथ में क्या पड़ता है वो बताना है। एसएसडी का रेट 2150 रुपये, 512 है, डीवीडी नहीं आएगा इसमें, हार्ड डिस्क भी नहीं आएगा इसमें, और 18 इंच मॉनिटर जिसका रेट है 6,100 रुपये। इसके साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री का यहाँ, ठीक, बाकी आइटम वही रहेंगे हमारे सारे। 6,150 भी बोला ना सर, नहीं 6,100, ठीक है। हाँ, बाकी आइटम वही रहेंगे। विंडो लाइसेंस की जगह होम एडिशन 1,600 रुपये, विंडोज़ होम एडिशन 1,600 रुपये ये डाल देना, और इसके आधार पे आप एक बिल ऑफ मटेरियल तैयार करिए।